हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं द किंग्स अवतार का एपिसोड 3 लेके आई हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओनर यूएसबी चेक करती है और येक्यू को टीवी से कनेक्ट करने का कहती है, लेकिन उसे याद आता है कि टीवी में यूएसबी कनेक्ट नहीं हो सकता, तो अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने का कहती है। पर येक्यू गलती से टीवी को लैपटॉप की जगह अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, जिससे उसकी गेम अब टीवी पे आने लगती है। चेंग लॉर्ड ग्रीम पे बड़ा पत्थर गिराता है, लेकिन उसी टाइम पे ये क्यों जल्दी अपनी जगह से हट जाता है और बच जाता है। वो गेम खेलने लगता है और उसकी गेम पूरी साइबर कैफ़े देख रही होती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता। गाइस, इस ड्रामा में ओनर का नाम चेन है। चेन ये क्यों पे गुस्सा करती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये क्यों बैटल गॉड की तरह बहुत अच्छा खेल रहा है, तो वो गेम देखती है और बाकी सबको भी गेम पसंद आ रहा होता है। ये क्यों पहले स्पाइडर को हल्का डैमेज करता है और फिर बैक टू बैक अटैक कर उसे मार देता है। पूरा साइबर कैफे ये गेम देख के खुश था, सिवाय चेंग। जब गेम फिनिश होती है तो चेन ये क्यों से पूछती है, तुमने कौन सा केबल कनेक्ट किया था? तो ये क्यों को पता चलता है कि उसने अपना कंप्यूटर कनेक्ट किया था और चेन से माफ़ी मांगता है। चेन खुश होती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ये क्यों की तरह खेल रहे थे। तभी एक कस्टमर भी ये क्यों से यही कहता है। चेन ये क्यों से कहती है कि अब तुम सबको यही कहना कि तुम ये क्यों का बहुत बड़ा फ़ैन हो, जिससे मैं तुम्हारा डेब्ट भी कम कर दूंगी। ये सुनकर ये क्यों बहुत खुश हो जाता है। वहीं इधर चिंग को उसका सीनियर कहता है कि तुम आर्टिकल में ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते। तुमने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये क्यों को उसकी टीम छोड़ने के लिए मजबूर किया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास उसका कुछ एविडेंस है? तो चेंग कहता है कि वो फाइटर गॉड है, ऐसे ही टीम नहीं छोड़ सकता। चेंग अपने सीनियर से कहता है कि आपने कहा था कि आप ये क्यों को जानते हो, तो मुझे उसका इंटरव्यू लेना है। तो सीनियर कहता है कि मैं उसे 8 साल से जानता हूँ, फिर भी इंटरव्यू नहीं ले सका, तो तुम कैसे ले सकते हो? वहीं दूसरी ओर ये क्यों एक फ़ोटो देखता है जिसमें ये क्यों सुमुचेंग और सुमुचेंग का भाई था, जो कि ये क्यों का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो याद करते हैं कि कैसे सुमुचेंग का भाई और वो दोस्त बने थे। एक बार सुमुचेंग का भाई लकी कॉइन से टॉस कर रहा होता है, लेकिन तो वो एक्यू की टी शर्ट में चला जाता है। गेम सेंटर में येक्यू को वही कॉइन मिलता है तो वो उससे खेलने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे सुमुचेंग का भाई आता है और अपना लोकी कॉइन मांगता है। तो येक्यू कहता है कि तुम मुझे गेम में हरा दो तो मैं तुम्हें ऐसे 10 कॉइन दे दूंगा, और ऐसे वो लोग दोस्त बन जाते हैं। ये क्यों अपने अम्ब्रेला को अपग्रेड करने के बारे में सोचता है। स्पाइडर को मारने के बाद उसे स्पाइडर वेब मिला था, जिससे वो अम्ब्रेला को अपग्रेड करता है। ये क्यों को अपनी अम्ब्रेला को पूरा अपग्रेड करने के लिए टोटल 17 मटेरियल्स चाहिए थे, लेकिन उसके पास अभी तक सिर्फ 3 ही मटेरियल्स थे। अब हम देखते हैं कि चेन की एक दोस्त साइबर कैफ़े आती हैं, जो सोचती है कि वो और चेन कैसे फ्रेंड बने थे। वहीं हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक चोर उसका बैग चोरी कर भाग रहा था, तभी चेन उस चोर को पकड़ के उसकी हेल्प करती है। ये क्यूट टैंक को देखकर साइबर कैफ़े की एक वर्कर से पूछता है कि क्या ये चेन की दोस्त है, तो वो कहती है कि हाँ, पर वापस कहती है कि ये दोस्त कोई दुश्मन से कम नहीं है। तो ये क्यों समझ जाता है। चेन ये क्यों को टैंक का सामान अंदर रखने के लिए कहती है। चेन अपनी दोस्त को लेकर अंदर रूम में आती है, तो टैंक उसे पूछती है कि क्या तुमने डेली होमवर्क किया। तो चेन बताती है कि डेली किया, बस आज का बाकी है। तभी वहाँ ये क्यों सामान लेके आ जाता है, तो चेन कहती है कि ये क्यों की वजह से मेरा होमवर्क नहीं हुआ। टेंग ये क्यों से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। चेन ये क्यों के पास आती है और कहती है तुम टेंग से बात करो, तब तक मैं अपना होमवर्क कर लूँगी और इससे तुम्हारा डेट भी कम हो जाएगा। पैसों की बात सुन के ये क्यों अग्री हो जाता है और टैंक से कहता है कि मैं चिंग के साथ ग्लोरी खेल रहा था, पर वो मुझे हरा ही नहीं पा रही थी, तो मैं क्या करूं।
तो टेंग येक्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ग्लोरी खेलूँगी, तो तुम चेन को परेशान मत करना। टेंग और येक्यू ग्लोरी खेलने लगते हैं। टेंग येक्यू को मारने की ट्राई करती है, लेकिन येक्यू को एक खरोच भी नहीं आती। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। चेन का होमवर्क कंप्लीट हो गया था। जब वो आती है तो देखती है कि टेंग येक्यू से हार गई थी। येक्यू जाने लगता है, तब टेंग कहती है और एक बार गेम खेलते हैं। तो येक्यू कहता है, तुम मुझसे ऑलरेडी 10 राउंड हार चुकी हो। अगर तुम ऐसे ही खेल रही तो मुझे अगले 100 साल तक नहीं हरा पाओगी। ये बात टेंग को हर्ट कर देती है। चेंग ये बात नोटिस करती हो और येक्यू को कहती है, एक तो तुमने टेंग को हराया और अब उसे हर्ट कर रहे हो। येक्यू टेंग से माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम अगले 100 साल तो नहीं, लेकिन कुछ साल तक मुझे नहीं हरा पाओगी। ये माफ़ी कम और इंसल्ट ज़्यादा थी। टेंग चेन से अपने लिए एक नई आईडी बनाने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि टीम ब्लू रेन को देखते हैं, जो कि ग्लोरी की एक स्पोर्ट्स टीम है। यहाँ का कैप्टन लान्यू अपने असिस्टेंट सीजो से कह रहा होता है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है और ज़्यादा मटेरियल्स भी नहीं है। मटेरियल के लिए हमें अच्छे प्लेयर्स भी होने चाहिए। परेशान होकर कैप्टन अपनी कैबिन में जाता है और एक प्लेयर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तभी असिस्टेंट उससे कहता है, सारे मेंबर्स आ गए हैं, हमें मीटिंग करनी है। वो दोनों मीटिंग में आते हैं। मीटिंग में कैप्टन का ध्यान मीटिंग में कम और फ्रेंड रिक्वेस्ट पे ज़्यादा था। मीटिंग में एक टीम मेंबर कहता है कि ग्लोरी के 10th डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेयर है जिसका नाम लॉर्ड ग्रीम है। अभी तक उसने किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया है। अगर हम चाहें तो उसे हमारी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो कैप्टन कहता है, उसने अभी तक कोई टीम ज्वाइन नहीं की, मतलब या तो वो बहुत अच्छा खेलता नहीं है या तो दूसरे मेंबर से उसकी बनती नहीं है। यही वजह है कि किसी ने उसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो एक स्पाई है। जब येक्यू अपनी आईडी ओपन करता है तो उसे लान्यू की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है। वो प्लेयर येक्यू ही था जिससे अभी तक लान्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी रहा था। येक्यू को भी मटेरियल्स के लिए एक टीम चाहिए थी जो उसे सपोर्ट करे, इसलिए वो लान्यू की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जब लान्यू को पता चलता है कि लॉर्ड ग्रीम ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, ये बात वो सीजो को बताता है। सीजो कहता है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि लॉर्ड ग्रीम एक स्पाई है, तो तुमने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी? लान्यू कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मीटिंग फिनिश होने के बाद लान्यू सीजो को अपना चैट रिकॉर्ड दिखाता है, जिसमें वो लॉर्ड ग्रीम को अपनी टीम ज्वाइन करने का कहता है, पर लॉर्ड ग्रीम उसे मना कर देता है। सीजो लान्यू को कहता है कि तुमने उसे पहले ही अपना प्लान बता दिया, पहले पता करो कि वो चाहता क्या है। सीजो के कहे मुताबिक लान्यू लॉर्ड ग्रीम से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। हमारी टीम ब्लू रेन के पास सब है, तो ये क्यों बहुत सारे मटेरियल्स मांगता है। तो लान्यू कहता है, ये बहुत ज़्यादा है, तो लान्यू थोड़े मटेरियल्स कम कर देता है। सीजो लान्यू से कहता है, लॉर्ड ग्रीम को पहले से पता था तुम्हारे पास कितने मटेरियल्स हैं, इसलिए तुमसे ज़्यादा मटेरियल्स मांगे। तुम कम करोगे फिर भी उसे उतने मटेरियल्स तो मिल ही जाएंगे जितने उसे चाहिए। लान्यू कहता है, अभी मैंने उसे मटेरियल्स दिए नहीं है, मैं तभी दूंगा जब वो मैं जो कहूँगा वो मानेगा। अगले सीन में लॉर्ड ग्रीम लान्यू की टीम के साथ शिकार करने के लिए आता है। वो लान्यू की टीम को एक सर्कल में खड़ा कर देता है और उससे बाहर निकलने का मना कर के ये क्यों अकेला शिकार करने चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद लॉर्ड ग्रीम वापस नहीं आता तो लान्यू और उसकी टीम को टेंशन हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसे में टीम का एक प्लेयर भी हार जाता है तो टीम के सभी प्लेयर्स की रैंक कम हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड होता है। क्या लॉर्ड ग्रीम जिंदा है या नहीं, ये देखने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।